28 अप्रैल से शहर में नगर विकास विभाग के अधिकारियों की सरकार है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अब जनता को अधिकारियों के हाथ चक्कर काटना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी वो बेबस हैं। अधिकारियों ने एक फरमान जारी कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में खुले में शौच किया तो 500 तक का जुर्माना भी लग सकता है। शहर में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन साहब ने फरमान जारी कर दिया है। अब निगम की टीम गरीबों की धरपकड़ शुरू करेगी। अब जनप्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, या तो चुनाव करवा दीजिए या फिर अवधि विस्तार करवा दीजिए। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होनी है। देखिए रिपोर्ट। नगर विकास विभाग का फरमान, खुले में शौच किया तो 500 रुपए जुर्माना। शहरी क्षेत्र में नहीं है पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था। खास्ता हाल हो चुका है पुराना शौचालय। शहर में सही तरीके से नहीं हो रहा कचरे का उठाव। राजधानी के सड़कों पर जगह जगह कचरे का अंबार। बिना जनप्रतिनिधियों के चल रहा रांची नगर निगम। निवर्तमान पार्षद ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पार्षदों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। पार्षदों ने की जल्द नगर निगम चुनाव और अवधि विस्तार की मांग। रांची नगर निगम की कमान जनप्रतिनिधियों के बगैर अधिकारियों के हाथ में है, जिसका असर राजधानी की गलियों में सड़कों पर दिखने लगा है। कहीं कचरे का अंबार लगा है तो कहीं पानियों के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। समय पर मोहल्लों में पानियों के टैंकर नहीं पहुंच रही। सुबह सुबह लोगों के कानों में गूंजने वाला गाना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, भी अब कम सुनाई देने लगा है। जैसे कि कचरा वाले कभी आते नहीं है, कभी एक दिन 2 दिन में आते हैं, तो कचरा वो सब बहुत सारा जमा हो जाता है गली में। ये सब दिक्कत है। अगर ये सब वार्ड सब रहता है तो वो लोग कंप्लेन करते हैं, फोन करके कुछ करके उन लोगों को समस्या निदान हो जाता है। काम तो हो रहा है, जो काम पड़ता है उसके लिए आप नगर निगम दौड़ना पड़ता है। पहले काम पड़ता था तो इन लोग को जाकर बोलते थे, काम हो जाता था। बहुत काम लोग किया भी, मगर अब के लिए तो वहाँ अफसरशाही जानबे करते हैं। कल आइएगा, अभी नहीं है, थोड़ा लाइन में लगिए, चाय पीने गए हैं। राजधानी के लोग नगर निगम की कुव्यवस्था से परेशान हैं। समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। निगम के जनप्रतिनिधि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने एक और तुल्लगी फरमान जारी कर लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच या पेशाब करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। शौचालय की व्यवस्था तो सरकार ने की है, लेकिन कम तादाद में है। जिस तादाद में होना चाहिए उस तादाद में नहीं है। 500 लेना कहाँ तक आपको लगता है? 500 तो कुछ ज़्यादा है, और जगह में कुछ कम है, कुछ बड़े शहरों में ज़्यादा भी है। पहले तो ये तो सरकार को बनाना चाहिए बाथरूम जगह जगह पे, उसके बाद फाइन ले 500 रुपये तो सही बात है, वो तो जायज मरता है। अब ये अभी बाथरूम बनाया नहीं और ऊपर से फाइन लेगा तो ये गलत है, सरासर गलत है। दिया है शौचालय और उसमें कोई मेंटेन नहीं, ना पानी है, ना कुछ चीज़ का सुविधा ही नहीं है। तो सुविधा नहीं होने के कारण से दिक्कत होता है। अच्छा, बाकी है कि टाउन में है, बाहर से आदमी आता है, बस में आता है, रेलवे में आता है या टेम्पो में आता है, जो भी आता है सुविधा होना चाहिए। अब शहर है, रांची सिटी बनने जा रहा है, हर चीज बनने जा रहा है, ये हाल है तो कैसे होगा। शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच करने वालों के पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई या 500 रुपए तक का जुर्माना है। अधिकारियों ने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में शौचालय की क्या स्थिति है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। कुछ शौचालय हैं मगर उसकी स्थिति दयनीय है। कुछ शौचालय में तो ताला तक जरा रहता है। आखिर लोग शौच के लिए जाएं तो कहां जाएं? तुगलक फरमान तो होता ही है। कुछ जमीन स्तर पे काम होता नहीं है और अफसर बैठ के फरमान जारी कर देते कि ये करने।
500 रुपया कम थोड़े होता है। एक कुली काम करने आता है, डेली काम मिलता नहीं है उसको, बाथरूम नहीं है, कहाँ करेगा, रोड पे ही करेगा। उसको 500 रुपया फाइन कर दीजिएगा, वो कहाँ से देगा जनाब? ये फाइन की नौबत क्यों आ रही है? फाइन की नौबत एकदम नहीं आनी चाहिए। आप व्यवस्था उस जगह बना के रखिए कि पब्लिक मान ले कहीं भीड़ भाड़ इलाके, वहाँ पर शौचालय की ज़रूरत है तो वहाँ नगर निगम की गाड़ी है, गाड़ियाँ वहाँ पर है, वहाँ पर गाड़ी लगावे, या वहाँ पर जो भी सुविधा हो सके इस तरह का सुविधा उपलब्ध करावे, ना कि तुलमगी फरमान जारी करके और जनता को परेशान करे। और इसी परेशानी के चलते हम लोगों ने जनता की समस्या को देखते हुए कोर्ट की शरण में हम लोगों ने गए हैं। और कोर्ट के कल हम लोगों को सुनवाई है, उस दरमियान हम लोग कोर्ट से उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है, और हम लोगों को नहीं पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि कल हम लोग जनता के पक्ष में ये निर्णय होगा। माननीय न्यायालय का हम लोग विश्वास रखते हुए कल के निर्णय को हम लोग देखना चाहते हैं, स्वागत योग्य निर्णय चाहते हैं हम लोग। नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों ने जल्द निकाय चुनाव और अवधि विस्तार के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को जनप्रतिनिधियों के याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और हमारे साथ निगम फरमान और कुव्यवस्था को लेकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले हम उन तीनों का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, अरुण झा जी हैं, ये भी पूर्व पार्षद हैं, और अशोक यादव हैं, ये भी पूर्व पार्षद हैं। सर, आप तीनों का पहले न्यूज 11 भारत में स्वागत है। 28 अप्रैल को सर नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया, इसी के साथ पार्षद के साथ आप पूर्व पार्षद हो गए। समस्याएं पहले भी थी, जनता के पास समस्याएं लेकर आपके पास पहले भी आ रहे थे, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पार्षदों का आरोप है कि सरकार अगर चुस्ती दिखाती तो पहले चुनाव हो जाते, तो आज जो जनता अधिकारियों के दरवाजे में वो भटकने को मजबूर है वो नहीं होते। अब अधिकारियों के पास है, अधिकारी अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमने देखा बाबूलाल मरांडी के पास भी बहुत सारे पार्षद गए थे मिलने के लिए, तो इसका निराकरण क्या है? पहला सवाल सर विनोद जी से, इसका निराकरण क्या है सर? क्योंकि चुनाव तो अभी 4 महीने 5 महीने हो नहीं पाएंगे। सरकार के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट में गया है मामला, तो हाईकोर्ट के जजमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव होने में 4-5 महीने लग जाने। ऐसे में अधिकारी के हाथ में सारा कुछ है, अब वही चलाएंगे, फरमान भी उनके जारी होते हैं क्योंकि वो साहब है इस जिले के। तो कैसे कुछ होगा, कैसे जनता का विकास होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा? जनता की चिंता पिछले 5 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं, और वर्तमान में सरकार जो स्थिति उत्पन्न की जी, राज्य में निगम का चुनाव नहीं करा करके, इसके लिए हम लोग दरवाजे भटके जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कम से कम 3 से 4 बार समय मांगा जी, मिल करके कुछ बात करें, जनता की बात को कहें जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शायद लगता है कि उस आवेदन को कूड़े में डाल दिए, कभी हम लोगों से मिलने का आवश्यकता नहीं समझे, जबकि इसी राजधानी रांची नगर निगम में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं जी। हमने नगर सचिव, सरकार के सचिव जी, राज्यपाल, नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त, सबसे हम लोगों ने आग्रह किया कि ये निगम चलेगा कैसे जी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब हार थाक करके हम सब जनता की मदद से, जनता की आवाज बने। जनता डर रही थी कोर्ट में जाने से, जनता ने हम लोगों से आग्रह किया कि भैया हम लोग कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखे हैं, लेकिन चुनाव हो, जल्द से जल्द हो। अगर चुनाव नहीं होता है तो कम से कम विधि व्यवस्था बनी रहे, ऐसा न्यायालय से आप लोग मांग कीजिए। हम लोग इंसाफ के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं और हमें विश्वास है कि जनता की न्यायालय में सुनी जाएगी। बिल्कुल अरुण जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसा कि अभी विनोद जी भी बता रहे थे कि समस्याएं बहुत है और हम जनता की बातों को लेकर हम हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन सवाल है कि समस्याएं आज 10 दिन में तो खड़ी नहीं हुई है। देखिए, रांची नगर निगम की कुल क्षेत्रफल है, आपको स्पष्ट कर दे, जिससे कि लोग जो गणमान्य हमारे नागरिक हैं इस राज्य का, उनके सामने भी स्पष्ट हो जाए।
जो कुल क्षेत्रफल हम लोग लगभग 175 स्क्वायर फीट में काम करते हैं। 175 किलोमीटर स्क्वायर फीट में हम लोग काम करते हैं। 175 किलोमीटर का हमारा दायरा है रांची नगर निगम का कुल, जिसमें लगभग हम लोग 2400 कुल स्टाफ लेकर के काम, लगभग 200 गाड़ियां लगाते हैं और काम करने का काम करते थे। अभी आपके माध्यम से पता चल रहा था कि 500 रुपया जो यूरिन डिस्चार्ज करेंगे या मलमूत्र त्याग करेंगे उनके लिए लगा रखा है पदाधिकारियों ने। कहीं न कहीं ये कितने इसमें हंसी हमको आ रहा था कि इनका कारनामा देखिए। कुल रांची में 84 लगभग मेरे पास जो टॉयलेट था वो कुल 84 टॉयलेट है। 175 किलोमीटर का ये शहर है और इंटरनल जो रोड है लगभग 3500 किलोमीटर, यानी कि 3500 किलोमीटर से मेरा बाई लेन एंड अंदर का सड़क है। जिस शहर में 3500 किलोमीटर शहर हो, शहर फैला हो 175 किलोमीटर में, और उसमें कुल लगभग 85 ठो मात्र यूरिन करने का यूरिनल मेरे पास रहे, उस शहर में बिना काम किए हुए, बिना अपना दायरा बढ़ाते हुए पब्लिक को जुर्माना लगाना ये संभव है क्या? और जुर्माना हम लोग लगाने देंगे क्या? कभी भी जुर्माना पब्लिक को नहीं लगेगा। पहले पदाधिकारी व्यवस्था दें और खुद उसके बाद जुर्माना लगावे। आपको बतला दें दूसरी बात, जो हम लोगों का दायरा क्या था, रांची नगर निगम को जो पार्षद थे, जो बोर्ड था इसका, जो इसका निगम परिषद था, इसका दायरा क्या था? हम लोग साल का लगभग 2000 करोड़ का बजट बनाते थे। उसमें लगभग 900 करोड़ से ऊपर रुपया हम लोग खर्चा करते थे। रोड, सड़क, नाली सारे को दुरुस्त करने का पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त मिल करके सभी के माध्यम से होता था। माननीय मुख्यमंत्री को सब लगता है ये रास नहीं आया, चूंकि वे विभागीय मंत्री हैं, सेक्रेटरी महोदय को ये रास नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप भी नगर निगम का जो परिषद था उसको भंग करने का इन्होंने किया। सवाल है अरुण जी कि आप जैसा बोल रहे हैं कि 500 रुपये अगर वो लगा रहे हैं तो हम होने नहीं देंगे। हम इसी सवाल पे हम अशोक जी से सवाल लेंगे कि सर स्वच्छ भारत किसको पसंद नहीं है? स्वच्छता अगर अधिकारी चाह रहे हैं कि रांची में स्वच्छ हो, लोग, अब जाहिर सी बात है कि शहरों में आप बीच चौराहे पे थोड़े मलमूत्र करेंगे, अगर वो फाइन लगा रहे हैं कि इसको रोकना है तो बेहतर है ना, इसको तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री का ये आह्वान था जी, झारखंड हो, स्वच्छता अभियान चलाया गया था जी। ऐसा नहीं हम व्यवस्था दे नहीं और आम जनता पर हम तो सर व्यवस्था तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि 2000 करोड़ का हम बजट पास करते हैं, 900 करोड़ खर्च करते हैं, तो भाई साहब सत्ता में तो थे ना, तो 10 दिन में तो ये दिक्कत हुई नहीं। 10 दिनों में दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, जो नगर निगम द्वारा बनाया गया वो हम लोग के कार्यकाल में बनाया गया है, उससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया था। चौक चौराहा, चाहे राजभवन के पास चले जाइए या और किसी भी चौराहे पे चले जाइए, वो लोग हम लोग जब पार्षद रहे हैं तभी ये बनाया गया है। अब उसके बाद तो फिर अब देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं कि आगे क्या होता है, तो आगे तो जानते ही हैं कि अब हाईकोर्ट में आप ही लोग मामले को ले गए हैं, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात है इसमें कि रांची को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, यहाँ पे साफ सफाई भी है, लेकिन अगर अधिकारियों के हाथ में गया है, सरकार, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते रहे कि सरकार की मंशा नहीं ठीक है, अगर चाहती तो पहले चुनाव हो जाता, लेकिन अब चुनाव नहीं हुआ तो कुछ दिन अधिकारियों को चलाने दीजिए, क्या दिक्कत है, देख लिया जाएगा। नगर निगम तो इतने सालों से चला ही रही थी पूरी सत्ता, किस तरीके से वो सबके सामने है रांची की स्थिति। अब अगर अधिकारी चला रहे हैं तो उनके ऊपर भी देखा जाए। क्या अरुण जी गलत कह रहे हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत है। आपको स्पष्ट कर दे कि ट्रिपल टेस्ट के बारे में आपके माध्यम से जो पिछला दिन में हम आए थे उसके बारे में बतलाए थे, स्पष्ट किए थे कि ट्रिपल टेस्ट है क्या। बिहार सरकार 1 महीना में ट्रिपल टेस्ट करा के चुनाव करवा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 महीना में चुनाव का प्रक्रिया आरंभ कर देती है। अभी आजकल चुनाव होने वाला है उसका उत्तर प्रदेश सरकार का, जो एक बड़ा राज्य है। दोनों राज्य का जो हम बात किए, एक राज्य का 12 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। इतने बड़े बड़े राज्य जो देश का बहुत बड़े राज्य है, वो 1 महीना और 3 महीना में चुनाव करवा ले रहा है। ये कहीं न कहीं पब्लिक को ठगने का काम करते हैं। ठगने का काम ये
ओबीसी आयोग के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट करा दे। बार ऐसे कैसे होगा? इसलिए ऐसे नहीं होगा कि क्या इनका ओबीसी आयोग में अध्यक्ष है, क्या इनके जो मेंबर हैं ओबीसी आयोग में क्या मेंबर है? अगर है तो हम भी करवाने के लिए तैयार हैं, इनका भी हम स्वागत करेंगे। अगर नहीं है मेंबर, नहीं है अध्यक्ष, तो कहीं न कहीं ये रांची और राज्य के जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं कि सभी नगर निकाय, आपको स्पष्ट कर दें कि झारखंड राज्य का जो 3.5 करोड़ लगभग जनसंख्या है, उसका 40% लोग शहर में निवास करते हैं। 40 करोड़ मतलब जो कुल जनसंख्या का 40% निवास करते हैं शहर में, यानी कि 1.5 करोड़ से लोग शहर में यूएलबी में निवास करते हैं। इनको आने वाले समय में अगर ये चुनाव नहीं करवाते हैं, लोगों को पानी का दिक्कत हुआ, लोगों को कार्य का दिक्कत हुआ, तो सरकार को सबक सिखाने का काम भी ये जनता करेगी। क्योंकि जनता आप देख रहे होंगे पानी के लिए दौड़ रही है। अरे जहां हम लोगों ने पॉइंट बनाया था, हमारे 53 पार्षद की पॉइंट बना करके बोला था यहाँ पानी का दिक्कत हो रहा है, अब गर्मी बढ़ने से और जगहों में दिक्कत हो रहा है, क्या ये खुद पॉइंट बना लेंगे? वहाँ तक पानी पहुँचाना संभव है? हमने जब यहाँ के जो पेयजल सुरक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में कहीं पर भी पानी की समस्या नहीं, ये विपक्ष यहाँ पे सिर्फ गुमराह कर रही है। और इसी अभी हम आप तीनों को रोकना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, हम आपके पीछे देख रहे हैं कि कई लोग हैं हमारे न्यूज रूम में, 3 पार्षद भी हैं, अरुण झा जी हैं, अशोक जी हैं और विनोद जी हैं। ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी फरमान जारी किए ये सही नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर रांची सुंदर हो रहा है, अधिकारी कह रहे हैं कि रांची शहर में मलमूत्र बाहर नहीं कर सकते, अगर करिएगा तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा, तो किसको इससे आपत्ति है? अगर रांची साफ सुथरा होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, तमाम आला अधिकारी रहते हैं, खुद ये तीनों पार्षद महोदय भी रहते हैं, तो स्वच्छता किसको पसंद नहीं? फिर विरोध किस बात की? नहीं, देखिए दीपक, स्वच्छता हर किसी को पसंद है, लेकिन उससे पहले आपको व्यवस्था करनी होगी। अधिकारी अगर सोच रहे हैं कि वो लाठी लेकर राजधानी रांची को चलाएंगे, तो शायद यह मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि यह संवैधानिक तरीका अपनाया गया, जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाता है, और जनप्रतिनिधि जो कि जनता के साथ होते हैं, वो उनकी हर सुख दुख में जो है वो भागीदार होते हैं, और नियम वैसा ही बनना चाहिए जो आम लोगों के भलाई के लिए हो, आम लोगों के सुविधा के लिए हो, बल्कि टैक्स के नाम पर या फिर जुर्माना के नाम पर किसी को परेशान करना शायद अच्छी बात नहीं है। दीपक, मैं इस वक्त रांची के बाजार में हूं, और आप देखिए कि यहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो बाजार पहुंचते हैं अपने जरूरत की सामान लेने के लिए। लोग अपने रोजी रोजगार के सिलसिले में जो है वो सड़कों पर जाते हैं, और कई बार इन लोगों को जरूरत पड़ती है शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद ऐसे जो लोग हैं वो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि अब नगर विकास विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि जो व्यक्ति सड़कों पर शौच करेंगे, पेशाब करेंगे, उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आपको लगता है कि यह फरमान सही है? किसी हालत में नहीं। नगर विकास, नगर निगम या जो भी व्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, और मानसिक डिक्टेटरशिप के हिसाब से वो समाज को चलाना चाहते हैं, डंडे के जोर पर हाँकना चाहते हैं। एक तो वैसे भी चुनाव नहीं होने के कारण सारे कार्य अधिकारियों के पास चले गए हैं, और जनता को छोटे छोटे कामों के लिए दौड़कर उन अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा जो शायद समय पर अपने कार्यालय में जाते भी नहीं, मिलते भी नहीं, हफ्ता 10 दिन जाने के बाद शायद एक दिन मिल लेते होंगे। और वैसे अधिकारियों के माथे पर आ गया है सारा काम, पता नहीं इस शहर का क्या होने वाला है। और उसके बाद ये शौच के लिए या नेचर कॉल के लिए 500 रुपये जुर्माना लेंगे, वो 5000 भी ठोक सकते हैं। उनका क्या है, तानाशाही ही चलानी है। जनता का न कभी देखना था, न देखना है, न देखना रहेगा। जनता को जो देखने वाले थे उनको भी आपने निरस्त कर दिया, उनके चुनाव का कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव नहीं हुआ है, वह भी अब देखने से वंचित हो गए। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि राजधानी रांची की जो तस्वीर है वो बदलनी चाहिए।
खुलेआम सड़कों पर शौच करते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले इसके लिए व्यवस्थाएं तो देनी होगी। और उसके बाद अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, व्यवस्थाओं को नहीं अपनाते हैं, तो आप जुर्माना और फाइन जितना ठोकना है ठोकते रहिए, लेकिन पहले तो व्यवस्था देनी जरूरी है। निश्चित रूप से पहले तो व्यवस्था सरकार करे, उसके बाद जो 500 की जगह 5000 करे, लेकिन व्यवस्था तो बनाए। भैया व्यवस्था के नाम पर जीरो है। और अभी जो कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई वो भी व्यवस्था आज के डेट में ध्वस्त हो गया है, क्योंकि न साफ सफाई है। जहां भी जो शौचालय बना हुआ था, सार्वजनिक शौचालय, उसमें इतना गंदगी है आज के डेट में। जब ऐसे डिमोलिश हुआ जनतंत्र, जितना पार्षद उर्षद का जगहों पे तो शौचालय में ताला जरा रहता है खजाने के। हाँ, एकदम। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य कर रहा है सरकार। इस पर इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले आप व्यवस्था तो बनाइए। तो इन लोग का देखिए मुख्य उद्देश्य है वसूली करना, नीचे से लेके ऊपर तक के। तो ये 500 रुपया 500 कर करके शौचालय के नाम पर पेशाब करिए और पैसा 500 रुपया लेगा, और ये सब पैसा वसूलाते हुए एकदम ऊपर सीढ़ी बाई सीढ़ी करते हुए सुपरवाइजर से लेकर के ऊपर तक के कमीशन का वितरण का कार्यक्रम, क्योंकि इसी के चलते नहीं तो लोग चुनाव करा लेता। आज एक छोटा छोटा काम के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अभी कौन करने वाला है? बहुत प्रतिनिधि हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। आपके वार्ड की अगर बात करें तो फिलहाल साफ सफाई की व्यवस्था में क्या अंतर आ रहा है? 28 अप्रैल से पहले क्या व्यवस्था थी और अब किस तरह की व्यवस्था? काफी फर्क है। पहले वार्ड काउंसलर को, पार्षद महोदय को जनता सूचना देती थी, खबर करती थी। पार्षद खुद भी घूमते हैं और पार्षद के अपने हैंड्स होते हैं जो वार्ड में चारों तरफ होते हैं, आते जाते देखते भी हैं, जनता से मिलते भी हैं, जनता उनको फीडबैक देती है और उस हिसाब से वो सुपरवाइजर के माध्यम से ही काम करवाते हैं। अब सारी जिम्मेवारी सुपरवाइजर को आ गई, लेकिन वार्ड की सभी 30-35 हजार जनता के पास सुपरवाइजर का नंबर नहीं होता है। और सुपरवाइजर, एक ही सुपरवाइजर अपने 8 घंटे की ड्यूटी में इतने सारे फोन कॉल रिसीव करके सबका निस्तारण नहीं कर सकता है। इसलिए यह समस्या बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि लोकल बॉडी न स्थापित हो। अगर समस्याएं नहीं होती तो कभी लोकल बॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चुनाव की आवश्यकता ही नहीं हुई होती। लेकिन जब रांची शहर की आबादी कम थी, 3 या 4 लाख थी, उस समय तो चुनाव हुआ करते थे, उस समय आवश्यकता थी पार्षदों की। अब तो 15-20 लाख की आबादी हो गई है और अब चुनाव ना हो, उतने ही वार्ड हो, उतने ही सुपरवाइजर हो, वो कहां से काम करेंगे? किसी हालत में नहीं कर पाएंगे। खुद भी कचरा उठाने लगेंगे, फिर भी वह अकेले नहीं सक्षम होंगे। सारे फोन कॉल उठाते हुए उनका 8 घंटा पार हो जाएगा और वह लेबर को लगा के काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से पार्षदों का होना आवश्यक है। और जब तक राज्य सरकार चुनाव नहीं करवाती, उन पार्षदों को भी सेवा विस्तार दिया जा सकता था, ताकि काम, जनता का काम होता रहा। जनहित में अगर सोच है तो, और यदि राज्य सरकार तक मेरी आवाज जाती हो तो कम से कम एक जनता के नाते मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं। हम आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं और जो हमारे साथ मेहमान तीनों जुड़े हुए हैं उनसे हम सवाल लेंगे। विनोद जी, अभी जो सत्यव्रत बात कर रहे थे रांची की जनता से, उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं नहीं। जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनसे हम सीधे बात करते हैं, लेकिन अब जब आला अधिकारी अब पूरा निगम की देखरेख कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास नंबर नहीं होते, हमें उनसे बात करने में समस्याएं होती, और जब हम उनके दफ्तर चक्कर लगाते हैं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनते। शायद इसीलिए लगता है बाबा साहब जब संविधान बनाए थे तो स्पेशल एक जनप्रतिनिधियों के लिए स्पेशल रखा गया था कि सत्ता और जो सत्ता के इर्द गिर्द काम चलेंगे वो इस देश के नेता ही चला सकते, कॉर्पोरेट नहीं, जो आला अधिकारी हैं वो नहीं चला सकते। शायद ये चीजें अब लगता है रांची की जनता को महसूस होने लगी है 28 अप्रैल के बाद। देखिए, अभी तो आपने संवैधानिक बात की, जी, संविधान बना जी, इसी पर हम 2 शब्द कहेंगे। संवैधानिक व्यवस्था में ही नगर निगम का चुनाव जी पिछले 3 टर्म हुआ रांची राजधानी बनने के बाद जी, और आज बिना चुनाव कर किए जी, ये किस अधिकार से इस तीसरी सरकार को अपदस्थ करने का काम किया गया? क्यों? एक सवाल है जी। जनता के हित में गली मोहल्लों का देख रेख करने के लिए ही पार्षद का चुनाव होता है, और आप इसी को वंचित कर दिए। मतलब बुनियादी सुविधा जो है पब्लिक का, छोटा छोटा समस्या का समाधान करने के लिए पार्षद और पार्षद कार्यालय है,
हैं, छोटी छोटी बात लेके आते हैं, बात तो बड़ी बड़ी लेके आते हैं, लेकिन हम लोग उनको सुझाव देते हैं, सब बताते हैं कि आपका काम हम कराएंगे, लेकिन ये मेरे स्तर का नहीं है, ये विधायक स्तर का है, सांसद स्तर का है। हम उनको उनका काम को विधायक से, सांसद से बोल करके भी कराने में हम लोग सक्षम है। लेकिन ये सरकार, मैं अगर कहूं, मैंने देखिए हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की बात यहाँ नहीं है, हम कोई किसी टैग से जीत के नहीं आए हैं, हम जनता के आशीर्वाद से, बुरुस छाप से जीत के आए हैं। लेकिन जो सरकार आज स्थिति पैदा की है, आज मेरे वार्ड में आप चलिए, पानी का घोर समस्या है। आपका न्यूज 11 हर साल चलाता है वार्ड 34 पूरे रांची नगर निगम का, लेकिन आज मेरा सुपरवाइजर पानी नहीं बांट सकता है, इसलिए कि जब टंकी जा रहा है, पानी का टैंकर जा रहा है, लोग रास्ते में लूट ले रहे हैं, पॉइंट पर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं जनता जन विरोधी है, जन विरोधी है। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या है वार्ड नंबर 34 में। हम हमारे जो सहयोगी हैं हम उनसे कहेंगे कि मंत्री जी महोदय जो हैं झारखंड के, उनसे ये बात करें। सर अशोक जी आपसे मेरा ये सवाल है कि अब 28 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो गया है, 28 अप्रैल के बाद कितने लोग आपके पास आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर? आप बेबस नजर आए कि हम उनकी समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज भी अपने वार्ड कार्यालय में वो पर्सनल मेरा कार्यालय है, उसमें हम जैसे पहले बैठते थे आज भी बैठते हैं, और लोगों का आना जाना लगा रहता है। डेली 15 से 20 लोग आते हैं। आज ही का विषय बता दे रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए, तो नगर निगम वो गए थे, तो नगर निगम के से भेज दिया गया कि पार्षद के पास। पार्षद के पास जब ऑथराइज नहीं है तो पार्षद उसमें क्या करेगा? बिल्कुल। उसके बाद आज ही का देखिएगा अखबार में निकाला गया है कि कितना जटिल समस्या जन्म प्रमाण पत्र बनाने में है। गजेस्टेड अफसर से साइन कराइए, 2 वहाँ के पड़ोसी से एप्लीकेशन पर साइन करवाइए, आंगनबाड़ी से करवाइए। तो ये जटिल समस्या पदाधिकारियों ने पब्लिक के बीच में खड़ा कर दी है। पहले बहुत कॉमन सा था कि पार्षद लोग लिख देते थे जन्म प्रमाण पत्र, तो आसानी से बन जाता था। आज वही सोच लेके हर दिन हम लोग के पास आते हैं आम नागरिक, और मेरा सेवा ही करना काम है। हम 3 टर्म जीत के आए हैं, वो जनता हमसे उम्मीद रखती है। बिल्कुल। आज भी ऐसे जो हमारे वार्ड में काफी स्लम एरिया है, उसको आज भी जानकारी नहीं है कि अशोक यादव का कार्यकाल खत्म हो गया है। ये बहुत अच्छी बात बोले विनोद जी। ये अरुण जी, सर कह रहे थे अशोक जी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लेके आते हैं लोग, लेकिन वो बेबस हैं, कर नहीं पाते उन चीज़ों को। लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी जैसा कि वो बता रहे थे कि वो अधिकारी के पास जब जाते हैं तो वो वापस भेज देते हैं। यानी जनता को पता है कि अब पार्षद हमारे नहीं हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और अधिकारियों का जिस तरीका का तांडव देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है सरकार ने उल्टी तीर ले लिया है? देखिए, आपको स्पष्ट करें, जो रांची शहर रांची नगर निगम का जो हम पहले बोले जो 175 स्क्वायर किलोमीटर में रांची नगर निगम का क्षेत्रफल है, उसमें लगभग 254 स्लम बस्तियां हैं सरकार का चिन्हित। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार का चिन्हित। हमारे मित्र अशोक जी को भी मालूम है, क्योंकि पुराने पार्षद हैं, विनोद जी को भी मालूम होगा। 254 स्लम बस्तियां हैं जहाँ गरीब लोग निवास रहते हैं। कहीं ट्रैवल का बस्तियां हैं, वहाँ कम पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। उनको क्या पता कि मेरा पार्षद हट चुका है, वो तो अभी भी आता है। हम लोग सारे लोग इतना किया है कि पार्षद कार्यालय का बोर्ड खोल करके उसको हटा दिए, और आज भी बैठते हैं उनसे, आइए दादी, आइए चाची, क्या दिक्कत है चाची, बात तो जरूर करते हैं, बात अच्छा करते हैं। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की है वो कहीं न कहीं काम नहीं करने के लिए हम लोग मजबूर हैं, बेबस है, लाचार है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बतला दे कि अब जैसे पानी की समस्या के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी, कौन मंत्री जी का आप बात कर रहे हैं? आपको मालूम है क्या कि यहाँ जुटको और पीएचडी का मंत्री का शायद आप बात कर रहे होंगे, कोई पानी का मंत्री है, लेकिन नहीं। यहाँ क्या विद्यानगर में एक बूंद पानी जा रहा है क्या? 2 साल पहले पाइपलाइन नहीं बिछ गया है क्या? हाउस कनेक्शन नहीं हो गया है क्या? जुटको और पीएचडी का इतना गंभीर मामला है
जुटको डिपार्टमेंट नगर विकास एवं आवास विभाग यानी कि माननीय मुख्यमंत्री खुद देखते हैं, जिसके पाइपलाइन में एक बूंद पानी नहीं आता है। और जो माननीय मंत्री है पेयजल का, वो सिर्फ पीएचडी विभाग देखते हैं, जिसमें पहले से ही पानी आ रहा था, उसका भी स्थिति बुरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में नगर विकास को ले रखे हैं, सेक्रेटरी को भी अपना सेक्रेटरी बना रखे हैं। न सेक्रेटरी बैठते हैं न मंत्री बैठते हैं, पब्लिक जाए तो जाए कहाँ। नगर विकास का जहां तक निगम का अधिकारी का बात है, अरुण जी कह सकते हैं कि लोगों की समस्याएं तो बढ़ी है, लेकिन अब सरकार डिसीजन ले लिया ऐसा जिसपे अधिकारी अपने मन मुताबिक कुछ भी फरमान जारी कर दे रहे हैं, जिससे वो भी मजबूर बेचारे आपके पास आते हैं। अभी हम आप तीनों को रोकना चाहेंगे सर, वक्त हो चला, एक छोटे से संभाल रहे हैं। अधिकारी के फरमान ऐसे होते हैं कि जनता को एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और इसी सवाल पे हम सत्यव्रत से हम पूछना चाह रहे हैं कि सत्यव्रत, आपके पीछे हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो फरमान भी जानते हैं कि रांची नगर निगम की तरफ से किस तरीके से फरमान आया है। हमारे साथ जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने भी अपनी राय दी है कि अधिकारी तांडव मचा रहे हैं, जनता इनके पास आते हैं। एक सच ये भी है कि जनप्रतिनिधि सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, मुखिया जी भी होते हैं, नगर निगम में भी होते हैं, लेकिन जनता जो है वो नगर निगम वार्ड पार्षद के पास जाते हैं, क्योंकि वो सांसद महोदय के पास नहीं पहुंचते, वो दिल्ली रहते हैं। विधायक होते हैं वो राजधानी में रहते हैं, विधानसभा में वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन जो उनको हर रोज मिलते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे प्रमाण पत्र हो, जातीय आवासीय हो, घर का हो, तमाम छोटी चीजों के लिए वो वार्ड पार्षद के पास जाते हैं। लेकिन अब रांची में कार्यकाल खत्म है, अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में जो आपके लोग हैं आपके पीछे, उनसे बात कीजिए कि 28 अप्रैल के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। दीपक आपने, और मैं आपको बताता हूं कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में जमीन और आसमान का अंतर है। जनप्रतिनिधि जो कि आपके साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके हर सुख दुख में जो है वो आपके भागीदार बनते हैं, लेकिन अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का दर्शन शायद आपको तभी हो सकता है जब निगम का कार्यालय सुबह के वक्त खुलता है और शाम के वक्त बंद हो जाता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो 24 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहते हैं। कई लोग हैं और रांची के आम नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 28 अप्रैल से निगम के जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो स्वतः समाप्त हो गया है। 28 तारीख के पहले जब जनप्रतिनिधि हुआ करते थे आपके साथ, और अब क्या अंतर आ रहा है। घर की साफ सफाई की बात करें, सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें। देखिए, मैं गोपाल चौरसिया हूँ और मैं वार्ड 34 के जनता हूँ। अभी 28 अप्रैल का जो वार्ड पार्षद का ये खत्म हुआ है, ये अभी बहुत ही जटिल समस्या अभी है। जैसे गर्मी का समय है, पानी का जनता को काफ़ी दिक्कत है, साफ सफाई में दिक्कत है, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि पार्षद हमेशा रहने से जनता का हर काम होता है। पानी के लिए अभी हाहाकार मचा हुआ है पूरे वार्ड 34 में। नाली जाम है, रोड पर झाड़ू नहीं हो रहा है। तो अगर पार्षद का समय का क्या बोलते हैं चुनाव समय पर हो जाए तो काफ़ी जनता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हमारा सुझाव है, ये हमारा मानना है। और विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि जो लोग सड़क पर शौच करेंगे, पेशाब करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, 500 जुर्माना वसूला जाएगा। आपको लगता है कि यह कानून लाने की जरूरत है? क्योंकि रांची में अब तक शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है, लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उससे पहले कि नगर निगम को पूरे शहर में जो है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। इसके बाद इस तरह का जो है लोगों के ऊपर थोपा जाए तो बेहतर होता। कई शौचालय अभी जो सड़कों पर आपको दिखेंगे, या तो उसकी स्थिति खराब है, कई में ताला जरा रहता है, मजबूरन कई बार लोगों को जो है वो सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पर शौच करते हैं, यूरिन करते हैं। नगर निगम में शौचालय की व्यवस्था जगह जगह किया है, लेकिन नगर निगम उसका जो है साफ सफाई नहीं कर पा रही है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है। जगह जगह हर चौक चौराहा पर लगा दिया है, लेकिन इतनी गंदा है, इतनी महकता है, लोग जाने से डरते हैं, साला डायरिया मलेरिया ने फर जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप फाइन लगाते हैं तो वहाँ लोग कैसे जाएंगे? पहले तो आप साफ सफाई तो करवाइए वहाँ पे। आपका साफ सफाई ही नहीं है और तो वहाँ कैसे लोग जाएंगे?
गर्मी का मौसम आ गया, पेयजल की समस्या होती है। रांची के कई वार्ड जो है वो सूखे प्रभावित है, ड्राई जोन में आते हैं। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों के बगैर लोगों का जो प्यास है वो बुझ पाएगा इस गर्मी? बिल्कुल गलत है, ये जनप्रतिनिधि को होना जरूरी है, उसके बिना हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है हम उनके पास लेके जाते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रतिनिधि कर सकते हैं, अधिकारी नहीं कर सकते। बिल्कुल दीपक, यह रांची के आम नागरिक हैं और इनकी समस्या होती है। जब छोटी छोटी समस्या होती है तो यह आसानी से अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचते हैं और यही कारण है कि जिस तरह के अधिकारियों के द्वारा फरमान जारी किया गया है, आम लोगों का विरोध है कि पहले शायद विभाग को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, उसके बाद जो जुर्माना है वो वसूलना चाहिए। तो विभाग को चाहिए कि पहले राजधानी रांची या फिर राज्य में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहां बेहतर शौचालय की व्यवस्था की जाए और उसके बाद अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनसे जुर्माना वसूलना सही होगा। दीपक, बिल्कुल सत्यव्रत, आपने सही कहा कि व्यवस्थाएं पहले ठीक की जाए, उसके बाद जुर्माना लगाया जाए तो बेहतर होता आम लोगों के लिए भी और इन शहरवासियों के लिए। आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्यव्रत। हम विनोद जी, जनता रांची की तो सही में कह रही है कि अधिकारी तांडव मचा रहे हैं, वो जो लगाए हैं फरमान सुनाए हैं वो फरमान होना नहीं चाहिए, पहले व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाए फिर आप लगाइए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। विनोद जी देखिए, अब जनता तो बोल रही है जी, तो हम भी आप देख रहे हैं जनता को जरूरत है बोलेगी। पार्षद एक ऐसा पद है जो अपने वार्ड में घर घर से परिचय है, चाची से, माई से, भाभी से, बहन से, भैया से, दादा से, ऐसा रिश्ता हम लोग का होता है और बड़ी सुलभ तरीके से लोग आते हैं। कभी कभी हो सकता है हम घर में नहीं है तो वो लोग हमारे पत्नी से, हमारे बच्चे से अपना शिकायत बता करके चले जाते हैं कि भाई भाभी थोड़ा भैया आएंगे तो ये बात बोल दीजिएगा, इसको तुरंत करवा देंगे, बड़ी जरूरी है। हम लोग करते हैं उसको, इतना लोग आशा रखता है। आज वही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो लोग जो रांची नगर निगम के अधिकारी के पास जाएंगे, क्या अधिकारी अपने ऑफिस में मिलेंगे? संभव है? हम पार्षद रहते हुए किसी अधिकारी से मिलने में 2-2 दिन समय लग जाता था। फोन करे सर, अरे विनोद जी ऐसा थोड़ा साइट वेरिफिकेशन में आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनता का काम हम जब लेके जा रहे हैं तो 2 दिन लग रहा है, और जब जनता जाएगी तो कितना दिन लगेगा, आप समझिए। सही बात कह रहे हैं सर कि अब अधिकारी और जनता के बीच कनेक्शन तो सभी के पास जग जाहिर है कि अधिकारी जाते हैं और चक्कर लगा के और उनकी डांट फटकार सुनकर आ जाते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा नहीं होता। अशोक जी, रास्ता तो कुछ है नहीं लोगों के पास, 6 महीने सरकार अब लगा दी है, अधिकारियों के हाथों में दे दी है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों तक तो रहेगा ऐसे ही। विकल्प क्या है और आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? हाईकोर्ट का जो मसला है वो एक तरफ, उसके अलावा सबसे पहला बात कि ये नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा था जी, वो उसके बाद जी पार्टी द्वारा आरक्षण का मुद्दा उठा जी, वो वहां रुक गया वो जी। उसके बाद सरकार को सोचना चाहिए कि आज 6 महीना हो गया, आयोग का गठन नहीं कर पाया है, तो ये गठित कब करेगा, ये कब इलेक्शन होगा? आपके से मालूम चल रहा है कि 6 महीना लगेगा या 5 महीना लगेगा। जब आयोग का गठन ही नहीं किया है तो सरकार ये 2 साल में कराएगा कि 1 साल में कराएगा, इसका तो हमें भी जानकारी नहीं है जी। जो भी जटिल समस्या वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा जी, वो अफसरशाही को नहीं। जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी खबर पर, इसी सवाल पे हम अरुण जी आपसे, विकल्प है नहीं, सरकार रोस्टर का नाम लेकर चुनाव तो रोक दी है, जनता परेशान है, जैसा कि सत्यव्रत भी दिखा रहे थे और जनता से बात कर रहे थे, आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? अब देखिए, ये सरकार का प्री प्लान था, ये एकाएक कोई घटना नहीं हो गया है। सरकार को मालूम था कि जो नगर निगम का कार्यकाल है झारखंड में, लगभग 34 नगर निकाय का जो कार्यकाल है वह 27 अप्रैल के बाद समाप्त होने वाली है। और जब आज से 8 महीना पहले इन्होंने मुखिया का चुनाव कराया था, उससे पहले ही
सुप्रीम कोर्ट ये एफिडेविट दिए थे कि अगला चुनाव जो हम कराएंगे वह ओबीसी आरक्षण के साथ कराए थे। किसके भरोसे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिए थे भाई? हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं, यदि सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को, उसको तैयारी 8 महीना का समय मिला, उसको तैयारी करनी चाहिए कि अगला चुनाव मेरा खत्म हो रहा है कार्यकाल अप्रैल में, नगर निकाय का एफिडेविट के मुताबिक हम काम करें और ओबीसी आरक्षण के साथ हम अपना चुनाव करा लें। लेकिन ये तो 8 महीना सोए रहा, इसका मतलब है कहीं न कहीं शहरी जनता को धोखा देना इनका प्री प्लान था, कोई नया घटना नहीं हुआ है। हम लोगों ने आवेदन सरकार को किया था, हम लोग सरकार के पास जाने का भी काम किए और सरकार से इतना बोले कि जब तक आप चुनाव नहीं करवाते हैं तब तक कार्य सिर्फ आप पार्षदों को करते रहने दे कि चलो 6-6 महीना का आपने पहले मुखिया को बढ़ाया था, यह सारे राज्य के जनता देखा, तो हम लोगों को भी 6-6 महीना सिर्फ काम करने दीजिए। अरुण जी ये बताइए कि आपने 5 साल काम किया लोगों के लिए, अब अधिकारी चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपना चलाएं, लेकिन आपने जो आज स्थिति है, जनता मतलब 10 दिन में ऐसी स्थिति बन गई है रांची की कि लोग परेशान है, त्राहिमाम है, तो आप जाहिर सी बात है जो पार्षद रहे हैं मौजूदा कुछ नहीं किए होंगे तभी ना ऐसी स्थिति 10 दिन में बनी है, ऐसे तो तुरंत तो नहीं बनी होगी। नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। देखिए रांची नगर निगम क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। अभी जैसा हम लोगों ने पहले बतला 85 टॉयलेट है, मतलब मलमूत्र त्याग करने का जगह है, तो वे यही 15 साल के अंदर हुआ। हम लोगों ने सारे सड़क को लगभग मरम्मत करने का कार्य किया। 15 साल में 13वीं वित्त के पैसा ला करके हम लोगों ने सुंदर सुंदर तालाब बनाने का काम किया, सुंदर सुंदर पार्क बनाने, पार्क से आच्छादित शहर बनाने का काम किया। हम लोगों ने 50,000 लाइट लगा करके शहर को सजाने का कार्य किया है। हम लोगों ने वृक्षारोपण करने का कार्य किया। हम लोगों ने पोल्यूशन, किस तरह से एयर पोल्यूशन को कम किया जाए, इसका अभियान चला करके आप देखते होंगे कि पानी छिड़कने वाला गाड़ी आज भी सड़क पर मूव करती है। इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग मशीन लाने का काम किया। तो काम हम लोगों ने तालाब को साफ करने के लिए, जो तालाब के अंदर कचरा रहता है उसका मशीन मंगाने का काम किया। मेरी काम का गिनती मत, अभी मेरे पास 250 से ज्यादा सिटी बस आने वाली है जो रांची के लगभग 20 लाख जनसंख्या को सेवा अपना प्रदान करेगी। तो काम तो आप ये बताइए कि जब आपने इतना काम किया, इसी सवाल पे हम विनोद जी आप बताइएगा कि अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत सारा हमने काम किया 15 सालों में, 85 टॉयलेट बनवा दिए, 50,000 लाइटें लगवा दी, तालाब बनवा दिए, पार्क बना दी, फिर ये रांची की जनता परेशान क्यों? या तो वो झूठ बोल रही है या तो जाहिर सी बात है कि पार्षद महोदय झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई झूठ और सच का मामला नहीं है जी, मामला है कि दिखना चाहिए। तो दिख तो रहा है सर। अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, बोल रहे थे जो जनता, रांची की जनता, वो कह रही थी कि शौचालय में अगर चले गए तो डायरिया हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 10 दिन में नहीं हो सकता सर, पहले हुआ होगा, पहले से स्थिति खराब हुई होगी। यही समझने का चीज है कि एक जनप्रतिनिधि और एक अफसर में हम जनप्रतिनिधि थे और हमारे अफसर हैं। ये अफसर हम लोग जब नहीं थे, जब थे उस समय काहे नहीं इस तरह का फरमान जारी किए? ये तुगलकी फरमान वो काहे नहीं जारी किए? हम लोग जानते थे। नहीं सर, तो एक बात यही है कि अगर फरमान जारी किया गया है तो अच्छी बात है ना, ये सारी चीजें सामने आ रही है कि रांची की पब्लिक कह रही है कि देखिए डायरिया हो जाएगा अगर शौचालय में चले जाएंगे। तो नहीं हो रहा था, सब कुछ ढका हुआ था। अपने बोर्ड के माध्यम से इन अधिकारियों को बार बार हम लोगों ने कहा है कि जो मॉडुलर शौचालय है या सार्वजनिक शौचालय है उसमें गंदगी का अंबार है, समय पर साफ नहीं होता, पानी नहीं रहता है। हम लोगों ने अपने बोर्ड के माध्यम से इस अधिकारियों को बार बार बताया, लेकिन जब हम नहीं हैं, हम पदस्थ हो गए, तो देखिए ये सरकार की मंशा अफसर शाही के बदौलत अभी एक जनता कह रही थी कि ये लूटने का काम करेंगे लोगों से और 500 रुपए जुर्माना लगा करके ये हंटर चलाने का काम है। यहाँ तीनों पार्षद बैठे हुए, हमारे 50 पार्षद सुन भी रहे होंगे। हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से उस मॉडुलर टॉयलेट को या सार्वजनिक शौचालय को सफाई करने के लिए बराबर हम लोग इसी अधिकारी को बोलते रहे हैं। लेकिन आज देखिए ये सीधे सीधे जनता के ऊपर बोलते हैं कि सार्वजनिक जगह पर पेशाब मूल मूत्र करेंगे तो आपको 500 रुपए का जुर्माना होगा, जो कि एकदम गलत है।
अशोक जी, हमारे दोनों पार्षद महोदय तो कह रहे हैं कि हमने काम किया, चीज़ें हुई, लेकिन अब अधिकारी आने के बाद बिगड़ गए। आप बताइए कि इतनी जल्दी बिगड़ती है क्या? देखिए, ये 10 दिनों का तो बात आपने कह रहा है, अपने रोड नाली का भी बात किया। रोड नाली से भी ज्यादा जटिल समस्या है, जातीय है, आवासीय है। कोई आता है आधार कार्ड के लिए पार्षद के पास, रोड नाली तो कम बेसी जनप्रतिनिधि करते ही हैं, पर जो पहले था और आज की स्थिति में किसी वार्ड में चले जाइए, आसमान जमीन का फर्क पड़ेगा। देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग दिन भर गली गली घूमते रहते हैं स्कूटी से, कोई भी रोक दिया तो हम लोग रुक गए, उनका समस्या सुने, तुरंत हमने उस विभाग को फोन किए। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, पैंट फटा हुआ है, देखिए यहाँ पानी बह रहा है, तो ये समस्या हम लोग के पास ज्यादा आता है ना। अब ये एक टेलीफोन नगर निगम में टोल फ्री नंबर है, उसमें करने के बाद देखिए तो कितने दिन में वो काम होता है। अब आज शादी का लगन है, लगन का समय है, किसी भी व्यक्ति को पानी का समस्या होता है, तो हम लोग जब रहते थे तो हम लोग से मांगा जाता था कि एक टैंकर पानी दे दिया जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवा देते थे। गरीब आदमी है, वो कहाँ से इतना मेहनत करके एक टंकी पानी लाएगा, तो हम लोग तुरंत उसको व्यवस्था कराते थे। आज के दिन में किसी को पानी लेना है तो काफी समस्या करना पड़ेगा। वो नगर निगम जाने के बाद भी आज भी वो पेमेंट करता, रसीद कटाने के बाद भी एक सप्ताह तक सेप्टिक टैंक नहीं साफ करा पाइएगा। हम लोग जब रहते थे तो कम से कम वो रसीद कटा के हम लोग के पास आता था, तो अनुरोध करता था कि भाई देखिए हम रसीद कटवा लिए हैं, थोड़ा सा जल्दी करवा दिए, बहुत हमको समस्या हो रहा है। तो हम लोग बोलते थे हम लोग प्रयासरत हैं आपके लिए। हम लोग देखिए जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का सेवा ही करना मेरा उपदेश है, हमको अफसरशाही का सेवा करना उपदेश नहीं है। विनोद जी, सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला आना है। अगर हाईकोर्ट कह देती है कि नहीं इनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए, तब तो फिर से आप लोग पार्षद हो जाएंगे और आप लोगों के हाथों में अधिकार हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इन जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं होता, हाईकोर्ट कहते हैं ठीक है जब तक अधिकारी चला रहे हैं, तब तो जाहिर सी बात है सरकार के फैसले पर मोहर लग जाएगी एक तरीके से। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? कि आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं बता दूं कि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। जी। अब चूंकि पार्षद थे तो अधिकार से आपका काम हम निगम में करा देते थे जी। लेकिन अब एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हो सकता है कि उस काम को कराने में 1 दिन 2 दिन विलम्ब हो, लेकिन हम लोग सभी पार्षद अपनी क्षेत्र की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन हमको आशा है, लोकतांत्रिक देश है, जब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, हेमंत सरकार, आज आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि इनको जन सेवा से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए इस तरह का पेच लगा करके जनता को परेशान करने के लिए, चूंकि ये नगरीय जनता है, नगर में रहती है और ये जान रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे, कोई निकाय हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इधर उधर का पेच लगा करके इस चुनाव को ये टालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हम तो बैठ जाएंगे, चूंकि हम लोग संविधान को समझते हैं, लेकिन आम जनता संविधान को नहीं जानती है, उसको तो अपना घर चलाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन देखिए कल होता क्या है, हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम न्यायालय का कल इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे कहेंगे कि हम और हमारी जनता का क्या होगा। अरुण जी, विनोद जी कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए अगर फैसला पार्षदों के पक्ष में नहीं आया, उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला मेरे लिए ईश्वरीय फैसला के बराबर है। जनता के दरबार में हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, चाहे हम पार्षद रहे या न रहे। आपको स्पष्ट कर बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 पार्षद यहाँ आपके समक्ष खड़े हैं। आपको स्पष्ट करें कि हम लोग अपने घर में कार्यालय चलाते हैं, यानी कि घर के बाहर न सरकार हमको दरमाहा दे रही है, न सरकार हमको कोई कार्यालय का भाड़ा दे रही है, न पेट्रोल दे रही है, न कुछ दे रही है, यानी कि फ्री में सेवा करना। तो सरकार से निर्भरता क्या? हाँ,
अब एक बात जरूर है, अगर न्यायालय हम लोग को पक्ष में निर्णय देती है तो हम लोग संवैधानिक रूप से काम करेंगे, और अगर न्यायालय पक्ष में फैसला नहीं देती है तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन समाज के लिए, जो समाज से जो सरोकार बनी है, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समाज और मेरे बीच में अन्योन्याश्रय संबंध रहेगा। सेवा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। यह आश्वस्त करना चाह रहे हैं रांची के जनता के लिए, जो हमारे 55 पार्षद में से 53 ही पार्षद अभी हैं, 53 पार्षद तत्पर है आपके सेवा में। आप किसी भी पार्षद के पास जाएं, अपना काम करावे, और वो हंसते खेलते हुए आपको अपना अभिभावक समझकर कार्य करने के लिए तत्पर है। माननीय न्यायालय पर पूरा हमें भरोसा है, वह जो भी न्याय देगी वह ईश्वरीय न्याय के बराबर होगा। बिल्कुल सर, समय की कमी है, लेकिन एक एक सवाल हम आप तीनों से फिर से लेंगे। अशोक जी, आप सभी कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसलों का इंतजार है, और जो भी होगा वो हमारे लिए ईश्वरीय फैसला होगा। चुनाव भी होने, ये तो अब तय है, कुछ दिन बाद हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हो। आप लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो किन बातों को लेकर जाएंगे, और किस पर वो जनता आपके ऊपर फिर से भरोसा करके और आपको पार्षद के रूप में चुनेगी? देखिए, पुनः जो विकास का काम अपने वार्ड में किए हैं, वही विकास का काम बता दीजिए सर, क्या क्या। देखिए, अपने वार्ड में जो कभी कालीकरण नहीं हुआ था, वैसे हम लोग ने 14 फाइनेंस का पैसा से अपने वार्ड को संवारने का काम किया विगत 5 वर्ष में, और काफी हम लोग संतुष्ट हैं अपने वार्ड सुधारने में। एक एक गली मोहल्ला, वो चाहे सरना स्थल हो, मसना हो, हर चीज को हम लोग अपने स्तर से सुधारे हैं। वही काम को लेके जनता के पास जाएंगे। जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल इंतजार रहेगा, जब चुनाव का वक्त आएगा हम अपने सहयोगियों को जरूर भेजेंगे आपके वार्ड में, और हम कहेंगे कि आप देखिए क्या स्थिति है, कितना आपने काम किया है, और उन चीज़ों को फिर हम इसी टीवी स्क्रीन पे हम आप ही के वार्ड के जो जनता है उनको हम दिखाएंगे। इसी सवाल पे सर विनोद जी, आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किन मुद्दों पर जनता आपको वोट करेगी, विश्वास करके फिर से आपको पार्षद बनाएगी? विकास की छवि है विनोद सिंह की अपने वार्ड में जी, ये छवि है मेरा। चूंकि 15 साल पहले 2008 के पहले इस वार्ड का मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा था। 15 साल पहले वो रांची नगर निगम के नक्शे में वार्ड था ही नहीं। मतलब कहिए तो हम गांव था वो, उस 2008 में वो वार्ड बना। विद्यानगर, गंगानगर, जमुना नगर, हेहल, ये सब पहले वार्ड में नहीं थे, रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड में नहीं थे। लेकिन हम पिछले 5 वर्षों में इतना काम किया है, लोगों के बीच एक अपना विश्वास बनाया है कि अब लोग विधायक जी, सांसद जी के पास बहुत कम जाते हैं, तो सीधे अपने पार्षद जी के पास आते हैं। 13वीं वित्त आयोग से, 14वीं वित्त का पैसा से, पार्षद के फंड से, विधायक जी से भी हमने मदद लिया, सांसद जी से भी लिया, सबसे मदद लेकर के सड़क और नाली बनाने का काम हमने बहुत जोर किया है। और ये जनता के बीच हमारा विश्वास है कि हम जाएंगे तो पुनः हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। झा जी, वही सवाल आपसे, किन मुद्दों को लेकर आप जाइएगा जनता के बीच में? चुनाव तो होना है, मन में डर भी होगा कि अब चुनाव में हम सामना करने जाएंगे कुछ दिनों बाद, कैसे भरोसा करेंगे? कौली और आसपास के पार्षद हैं, आपको बतला दें, मेरा काम ही पहचान है। आपको स्पष्ट करें कि लगभग मेरे पास 34 किलोमीटर रोड चकाचक रोड है, 55 किलोमीटर नालियां, एकदम शानदार नालियां डिस्चार्ज करने का काम करती है। लगभग 11 ठो पार्क हमने बनाया और गोरा तालाब को खूबसूरत एक सरोवर के रूप में ढालने का काम किया है। और आपको क्या मतलब है, तरह जगह जगह पर जितने भी मेरे पार्क है उसमें ओपन जिम लगा हुआ है। आपका भी कभी स्वागत है, आप भी आइए और पूरे हेल्दी वार्ड का आनंद उठाइए। अगर सरकार जल्द चुनाव कराती है तो वह हेल्दी वार्ड कायम रहेगा जनता के बीच में। अगर सरकार देरी करती है तो कहीं न कहीं अंदर से इसीलिए मलाल है कि कहीं वार्ड बिखर न जाए, कहीं इसका सड़कें टूट न जाए, कहीं गंदगी का अंबार न लग जाए।
और हम लोग वाटर सप्लाई के लिए भी सेक्रेटरी साहब के माध्यम से सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि 40% जनता को नल जल योजना से जोड़ने का भी काम किया है। लगभग 60% जनता को पानी घर में नहीं आ रही है। मेरे द्वारा लगभग 461 प्रधानमंत्री आवास योजना अपने गणमान्य नागरिकों को दी गई है। 7000 से ऊपर राशन कार्ड बनाने का काम किया। अरुण जी, अब ये तो वक्त बताएगा कि जब चुनाव होंगे तो फिर जनता किसको लेकर और किसे चुनती है, लेकिन आप तीनों इस खास कार्यक्रम में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।